दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघली स्पोर्ट्स क्लब एसएससी के मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन एक ऐसा भयानक और अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिला जिसने इस मैच के रोमांच को अपने चरम पर पहुंचा दिया। तीसरे दिन के पहले सत्र का खेल खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें लंच के विश्राम के लिए पवेलियन लौटी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलंबो का मौसम अचानक ऐसा खौफनाक रूप अख्तियार कर लेगा। लंच ब्रेक के दौरान आसमान में घने काले बादलों का जमावड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते मैदान पर मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी। इतनी तेज बारिश हुई कि मैदान को कवर करने में ग्राउंड स्टाफ को भारी मशक्कत करनी पड़ी। मैदान पर चारों तरफ पानी भर गया और ऐसा लगा कि शायद तीसरे दिन का खेल अब आगे नहीं हो पाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैदान में मौजूद हजारों दर्शक बस आसमान की तरफ टकटकी लगाए इस आस में बैठे थे कि कब यह बारिश थमेगी। अंपायरों ने मैदान का कई बार मुआयना किया और आखिरकार कोलंबो के बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और ग्राउंड स्टाफ की दिन रात की कड़ी मेहनत की बदौलत बारिश रुकी और मैदान को एक बार फिर खेल के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया। जब बारिश के लंबे खलल के बाद आखिरकार खेल दोबारा शुरू हुआ तो एसएससी का मैदान पूरी तरह से बदल चुका था। हवा में भारी नमी थी, पिच में गीलापन आ चुका था और आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी। ऐसे माहौल में जब भारतीय गेंदबाज और श्रीलंकाई बल्लेबाज एक बार फिर मैदान के बीचों बीच जंग लड़ने के लिए उतरे तो मैदान पर एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। बारिश के बाद की यह हाइलाइट्स इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव और सनसनी से भरी रही कि मैदान पर हर एक गेंद के साथ सांसें थम रही थीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कोलंबो के मैदान पर बारिश रुकने के बाद शुरू हुए इस खेल की पूरी विस्तृत और रोमांचक रिपोर्ट। जब बारिश के लंबे अंतराल के बाद अंपायरों ने खेल दोबारा शुरू करने का इशारा किया तो मैदान पर श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी के स्कोर 4 विकेट पर 131 रन से आगे खेलने उतरी। क्रीज पर मौजूद थे दो बेहद धैर्यवान बल्लेबाज सेट हो चुके पासिंदु सूर्यबंद्रा जो 66 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और उनके साथ श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा। बारिश के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो चुकी थीं। कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई देरी किए गेंद एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद और आक्रामक पेसर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली ही गेंद से अपनी रफ्तार और अतिरिक्त उछाल का कहर बरपाना शुरू कर दिया। हवा में नमी का फायदा उठाते हुए प्रसिद्ध की गेंदें टप्पा खाने के बाद कातिलाना अंदाज में कांटा बदल रही थीं। सूर्यबंद्रा और धनंजय डी सिल्वा ने शुरुआत में बेहद सावधानी से गेंद को छोड़ने की रणनीति अपनाई। प्रसिद्ध कृष्णा के पहले ही ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ पर पटकी गई जो टप्पा खाकर अचानक उछली और सूर्यबंद्रा के दस्तानों से जा टकराई। गेंद हवा में गई लेकिन खुशकिस्मती से स्लिप फील्डरों से दूर गिरी। अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने फिर से अपनी गति में परिवर्तन करते हुए एक तीखी बाउंसर पटकी जिस पर सूर्यबंद्रा ने अंतिम समय में खुद को बचाते हुए डक किया। दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने अपने दूसरे प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी। सिराज ने राउंड द विकेट आकर कोण बनाती हुई गेंदों से कप्तान धनंजय डी सिल्वा पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। सिराज की स्विंग होती गेंदों के सामने डी सिल्वा बेहद असहज दिखाई दे रहे थे। लेकिन तीसरे दिन की इस दूसरी पारी का असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब कप्तान शुभमन गिल ने छोर बदलकर स्पिन आक्रमण को वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार को मोर्चे पर लगाया। बारिश के बाद पिच पर नमी होने के कारण सुथार की स्पिन गेंदों को ग्रिप मिल रही थी और गेंद टप्पा खाने के बाद अचानक तेजी से घूम रही थी। मानव सुथार ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद ऐसी फेंकी जो ऑफ स्टंप की लाइन पर पटकी गई और टप्पा खाते ही कांटा बदलते हुए तेजी से अंदर की तरफ आई। क्रीज पर मौजूद कप्तान धनंजय डी सिल्वा गेंद की गति और टर्न को पूरी तरह से जज करने में नाकाम रहे। डी सिल्वा ने फ्रंट फुट पर आकर डिफेंस करने का प्रयास किया लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा छोड़ते हुए सीधे फ्रंट पैड पर जा लगी। मानव सुथार और पूरी भारतीय टीम ने एक स्वर में एलबीडब्ल्यू की जोरदार और गरजती हुई अपील की। मैदानी अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। धनंजय डी सिल्वा ने तुरंत नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े पासिंदु सूर्यबंद्रा से चर्चा की और डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद मिडिल और लेग स्टंप को सीधे हिट कर रही थी और अंपायर्स कॉल के तहत डी सिल्वा को आउट करार दिया गया। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 46 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए। श्रीलंका को बारिश के बाद खेल शुरू होते ही 138 रन के कुल स्कोर पर यह बहुत बड़ा 5वां झटका लग चुका था। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल छा गया। कप्तान के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा निचले क्रम के आक्रामक बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने। दिनुशा और सूर्यबंद्रा के सामने अब अपनी टीम को इस संकट की घड़ी से निकालने और भारत के विशाल स्कोर के जवाब में एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाने की बेहद कठिन चुनौती थी। सोनल दिनुशा ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने मानव सुथार के अगले ओवर में कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरे छोर पर खड़े पासिंदु सूर्यबंद्रा भी अब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक ओवर पिच गेंद को मिड ऑफ के पास से बाउंड्री के पार भेजकर अपने व्यक्तिगत स्कोर को 75 रनों के पार पहुंचाया।
भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि दबाव ढीला नहीं होने दिया। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक स्टंप टू स्टंप लाइन से दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। जडेजा ने अपनी आर्म बॉल से सोनल दिनुशा को लगातार परेशान किया। सोनल दिनुशा ने जडेजा की बाहर जाती गेंद को पंच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के पास गई। हालांकि गेंद थोड़ी नीची रहने के कारण पडिक्कल के हाथों के ठीक आगे टप्पा खा गई और दिनुशा को एक जीवनदान मिल गया। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए सोनल दिनुशा ने अगले ही ओवर में मानव सुथार की गेंद को कवर्स के ऊपर से उठाकर एक और चौका बटोरा और श्रीलंकाई टीम के स्कोर को 160 रन के पार पहुंचा दिया। पासिंदु सूर्यबंद्रा और सोनल दिनुशा के बीच छठे विकेट के लिए एक बेहद बहुमूल्य और जुझारू साझेदारी पनप रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ बैकफुट का बेहतरीन इस्तेमाल किया। सूर्यबंद्रा ने अपनी बल्लेबाजी में परिपक्वता दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों की अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और ढीली गेंदों को बाउंड्री का रास्ता दिखाया। सूर्यबंद्रा जब 88 रन के स्कोर पर खेल रहे थे तब मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर स्पेल में वापसी की। सिराज ने रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करते हुए सूर्यबंद्रा को अपनी यॉर्कर गेंदों से चौंकाने की कोशिश की। सिराज की एक कड़क यॉर्कर सीधे सूर्यबंद्रा के टो पर जा लगी, जिस पर भारत की तरफ से तीखी अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे लेग स्टंप से बाहर मानते हुए नकार दिया। श्रीलंका की यह साझेदारी अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। ऐसे समय में गिल ने एक बार फिर अपने लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जताया। प्रसिद्ध कृष्णा ने स्पेल में आते ही अपनी रणनीति बदली और राउंड द विकेट आकर बैक ऑफ अ लेंथ गेंदें फेंकना शुरू किया। यह रणनीति काम कर गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 143 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक उठती हुई तीखी बाउंसर फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद सोनल दिनुशा के चेस्ट की तरफ तेजी से आई। दिनुशा गेंद की उछाल और रफ्तार से पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने गेंद को छोड़ना चाहा, लेकिन अपने बल्ले को समय पर रास्ते से नहीं हटा सके। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे को चूमती हुई हवा में उठ गई। विकेट के पीछे मुस्तैद खड़े विकेट कीपर ऋषभ पंत ने अपनी बाईं ओर 2 कदम पीछे भागते हुए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। सोनल दिनुशा 28 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सोनल दिनुशा को पवेलियन भेजकर इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ दिया। श्रीलंका का छठा विकेट 174 रन के कुल स्कोर पर गिर गया और भारतीय फैंस एक बार फिर खुशी से झूम उठे। छठा विकेट गिरने के बाद मैदान में उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला। डिक्वेला अपनी तेज तर्रार और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे साफ कर दिए। डिक्वेला ने प्रसिद्ध कृष्णा की अगली ही गेंद पर क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लिक शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजकर चौका बटोरा। दूसरे छोर पर मौजूद पासिंदु सूर्यबंद्रा अब अपने बहुप्रतीक्षित टेस्ट शतक के बेहद करीब 94 रन पर पहुंच चुके थे। पूरे स्टेडियम की नजरें सूर्यबंद्रा के इस जुझारू शतक पर टिकी हुई थीं, लेकिन भारतीय स्पिनर मानव सुथार आज कुछ अलग ही मूड में थे। सुथार ने डिक्वेला के आक्रामक रुख को देखते हुए अपनी फ्लाइट में चतुराई से बदलाव किया। सुथार ने गेंद को थोड़ा धीमा फेंका और ऑफ स्टंप के बाहर लूप दिया। निरोशन डिक्वेला इस जाल में फंस गए। उन्होंने सुथार की इस गेंद पर बड़ा स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त टर्न हुई और डिक्वेला के बल्ले को छकाती हुई सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई। मानव सुथार और ऋषभ पंत ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बिना किसी झिझक के अपनी उंगली हवा में उठा दी। निरोशन डिक्वेला महज 7 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। श्रीलंका का 7वां विकेट 182 रन के स्कोर पर गिर गया। मानव सुथार की यह बारिश के बाद दूसरी और मैच में तीसरी बड़ी सफलता थी। 182 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद अब मैदान पर एक छोर संभालकर खड़े पासिंदु सूर्यबंद्रा पर अपनी टीम को 200 के पार ले जाने का पूरा दबाव था। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए केशर नुवांता ने क्रीज पर आते ही सिंगल लेकर सूर्यबंद्रा को स्ट्राइक दी। सूर्यबंद्रा अब 96 रन पर खेल रहे थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने क्लोज इन फील्डर्स का घेरा बढ़ा दिया था ताकि सूर्यबंद्रा पर दबाव बनाया जा सके। सिली स्लिप, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और गली में खिलाड़ियों को तैनात कर दिया गया था। सूर्यबंद्रा ने रविंद्र जडेजा के अगले ओवर की तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत लेट कट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ भेज दिया। 2 रन दौड़कर पूरे करते ही पासिंदु सूर्यबंद्रा ने संकट के समय में अपनी टीम के लिए एक ऐतिहासिक और शानदार शतक पूरा कर लिया। सूर्यबंद्रा ने आसमान की तरफ अपना बल्ला उठाकर इस जुझारू शतक का जश्न मनाया और श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम के साथ साथ मैदान में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। कठिन और गीली परिस्थितियों में भारतीय पेसर्स और स्पिनर्स का सामना करते हुए बनाया गया यह शतक उनके करियर की बेहतरीन पारियों में से एक बन गया। शतक पूरा करने के बाद सूर्यबंद्रा ने अपनी आक्रामकता बढ़ानी शुरू की। उन्होंने रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कड़क छक्का जड़ा। इसके बाद केशर नुवांता ने भी मानव सुथार की गेंद पर कवर्स में एक पंच खेलकर अपना पहला चौका बटोरा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंकाई टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वें विकेट के लिए इन दोनों के बीच 25 से अधिक रनों की उपयोगी साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने मुख्य स्पिनर सारांश जैन को आक्रमण पर बुलाया। सारांश जैन ने आते ही अपनी ऑफ स्पिन से केशर नुवांता को परेशान करना शुरू कर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर सारांश जैन ने फ्लाइट दी, जिसे नुवांता ने बैकफुट पर जाकर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। जायसवाल ने जमीन से महज कुछ इंच ऊपर बेहद फुर्तीला कैच लपक लिया।
केशर नुवांता 14 गेंदों में एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका का 8वां विकेट 212 रन के कुल स्कोर पर गिर गया। सारांश जैन को बारिश के बाद यह उनकी पहली सफलता मिली। 8वां विकेट गिरने के बाद 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा और सूर्या बंद्रा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। शतकवीर सूर्या बंद्रा अब और भी तेजी से रन बटोरने के मूड में थे। उन्होंने सारांश जैन के अगले ओवर में 2 लगातार बाउंड्री जड़ी, पहली कवर्स के माध्यम से और दूसरी फाइन लेग के ऊपर से। सूर्या बंद्रा का स्कोर अब 115 रनों के पार पहुंच चुका था। लाहिरू कुमारा ने भी रविंद्र जडेजा की एक गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ पंच करके 1 रन चुराया। हालांकि भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर श्रीलंकाई निचले क्रम को समेटने के इरादे से अटैक पर वापस आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही अपनी पुरानी आक्रामक लाइन पकड़ी और लाहिरू कुमारा पर बाउंसरों की बौछार कर दी। ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी यॉर्कर लेंथ की इन स्विंगिंग गेंद फेंकी। लाहिरू कुमारा गेंद की गति से पूरी तरह मात खा गए। उनका बल्ला नीचे आने से पहले ही गेंद उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ती हुई निकल गई। स्टंप्स की गिल्लियां काफी दूर जाकर गिरी। लाहिरू कुमारा 8 गेंदों में 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस तरह अपनी झोली में एक और सफलता जोड़ी और श्रीलंका का 9वां विकेट 225 रन के कुल स्कोर पर गिरा दिया। अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए असीथा फर्नांडो का एकमात्र लक्ष्य शतकवीर सूर्या बंद्रा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना था। फर्नांडो ने मानव सुथार की पहली ही गेंद को बेहद सावधानी से डिफेंड किया और 1 रन लेकर सूर्या बंद्रा को स्ट्राइक सौंपी। सूर्या बंद्रा ने सुथार की अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और करारा छक्का जड़ दिया। सूर्या बंद्रा की यह पारी लंकाई टीम के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण बनी हुई थी, लेकिन इस रोमांचक पारी का अंत आखिरकार मोहम्मद सिराज ने किया। सिराज ने वापस आकर राउंड द विकेट गेंदबाजी शुरू की और असीथा फर्नांडो को अपनी गति से बांधा। ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी बाउंसर पटकी। असीथा फर्नांडो ने इस पर बल्ला घुमाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे हवा में उठ गई। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने गेंद के नीचे आकर एक बेहद आसान कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। असीथा फर्नांडो बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए। इस तरह श्रीलंकाई टीम की पहली पारी बारिश के बाद हुए इस दूसरे सत्र के रोमांचक खेल में 238 रनों पर सिमट गई। पासिंदु सूर्या बंद्रा 182 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 128 रनों की एक बेहद यादगार और ऐतिहासिक पारी खेलकर नाबाद लौटे। भारतीय गेंदबाजों ने बारिश के बाद की चुनौतीपूर्ण और गीली परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई टीम के बचे हुए 6 विकेटों को महज 107 रनों के भीतर समेट दिया। भारत की ओर से इस पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल और घातक गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। युवा स्पिनर मानव सुथार ने भी बारिश के बाद अपनी फिरकी का शानदार मुजाहिरा पेश करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि सारांश जैन को एक सफलता मिली। बारिश के लंबे खलल के बाद शुरू हुए इस खेल की पूरी हाइलाइट्स ने यह साबित कर दिया कि कोलंबो की इस पिच पर परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल सकती हैं। एक तरफ जहां श्रीलंकाई बल्लेबाज पासिंदु सूर्या बंद्रा ने एक छोर से चट्टान की तरह डटकर एक बेमिसाल शतक जड़ा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों, विशेषकर प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार और मोहम्मद सिराज ने बारिश के बाद मिली नमी और सीम मूवमेंट का पूरा फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। हर एक ओवर में गिरते विकेट, डीआरएस का ड्रामा, तीखी बाउंसरें, कातिलाना यॉर्कर और बेहतरीन फील्डिंग के कैचों ने बारिश के बाद के इस पूरे खेल को टेस्ट क्रिकेट का एक अद्भुत और यादगार अध्याय बना दिया।